गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। लेट्स स्टार्ट टुडे सेशन। आज के सेशन में है, यदि आप चैनल पर, आज के सेशन में है हिंदी वर्णमाला के एमसीक्यू लगाएंगे, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से प्रैक्टिस करेंगे, जो कि वर्ड विचार हम पढ़ा चुके हैं आपको। उसी पर आधारित कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और देख लीजिए, पहले से कीजिए कि मोटिवेशनल है। जब एपीजे अब्दुल कलाम सर ने कहा है, महान वैज्ञानिक राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलाम, जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे आराम कर रहे हो तब काम करो। जब दूसरे सो रहे हो तब पढ़ाई करो, जब दूसरे आराम कर रहे हो तब काम करो। जब दूसरे खेल रहे हो तब तैयारी करो, और जब दूसरे पछता रहे हो तब तुम आनंद उठाओ। जब दूसरे खेल रहे हो तब तैयारी करो, और जब दूसरे पछता रहे हो तब तुम आनंद उठाओ। यानी कि जब आप समय से हर काम अपना समय का उपयोग करेंगे, जो करना है उसके प्रति आप दृढ़ रहेंगे, तो करने के बाद आप पछताएंगे नहीं, आप आनंद उठाएंगे। जो समय गवाएंगे वो अपना ध्वनि एवं हिंदी वर्णमाला और वर्ण क्रम को हम यहाँ एमएसक्यू में देखेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आप तो को पढ़ा चुके हैं, पीछे जाकर अपना वीडियो देख लीजिए। अब देखिए, हम इस पर प्रैक्टिस करने जा रहे हैं। दिया है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई को क्या कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण, उच्चारण, पद या शब्द क्या कहा जाता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को, सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। क्या कहा जाता है? तो वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। और वर्णों को दो भागों में बांटा गया है, स्वर और व्यंजन। स्वर और व्यंजन में बांटा गया है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या 41 है। स्वरों की संख्या 11 है, जबकि व्यंजनों की संख्या भाषा की सबसे छोटी इकाई को, भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कहा जाता है। वर्ण दो भागों में बटा है। पहला स्वर और व्यंजन में। स्वर और व्यंजन में वर्णमाला में कुल 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 तथा व्यंजनों की संख्या 41 होती है। हिंदी वर्णमाला में कुल 52 या 52 वर्ण होते हैं, जिनमें स्वरों की संख्या 11 है और व्यंजनों की संख्या 41। व्यंजनों की संख्या 41 है। देखिए, 52 पूरे वर्ड होते हैं ना, पूरे कुल वर्ड 52 होते हैं, 52 होते हैं, जिसमें 11 जो होते हैं स्वर होते हैं और व्यंजन 41, 41 क्या होते हैं? व्यंजन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? भाषा की सबसे सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है। किसे? शब्द। वर्ड दिया है, अर्थ दिया और मात्रा, तो इसमें शब्द को ही माना जाता है। इसको शब्द को, ये भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना जाता है।
और उच्चारण की दृष्टि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो लघुत्तम इकाई ध्वनि है, जबकि ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं। ध्वनियों के मेल से क्या बनते हैं? शब्द बनते हैं। इन्हें सार्थक या अर्थबोधक की क्षमता के युक्त होना चाहिए। तो अर्थात अर्थ देने की क्षमता है, और ऐसे शब्द भाषा की सार्थक इकाई है, लेकिन उच्चारण के आधार पर सार्थक ध्वनि होती है। लघुत्तम इकाई ध्वनि होती है, लेकिन भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई तो शब्द है। भाषा की मूल इकाई क्या है? भाषा की मूल इकाई अक्षर, ध्वनि, संकेत, वर्णमाला। तो अक्षर, संकेत तो ध्वनि। भाषा की मूल इकाई क्या है? ध्वनि। क्योंकि भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई पूछी जाए तो ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य है। वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है। पदबंध से छोटी इकाई पद है या शब्द है। पद या शब्द है। से छोटी इकाई अक्षर या अक्षर से छोटी इकाई ध्वनि है। अक्षर से भी छोटी इकाई क्या है? ध्वनि है। भाषा की सबसे छोटी या मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की सार्थक इकाई पूछी जाए तो वाक्य है, और सबसे छोटी इकाई उपवाक्य है। मतलब वाक्य से छोटी इकाई उपवाक्य है। उपवाक्य से छोटी इकाई पदबंध है, और पदबंध से छोटी इकाई पद या शब्द है, जो स्वतंत्र रूप से शब्द है। जो वाक्य में शब्द प्रयुक्त किए जाते हैं उसे पद कहते हैं। तो पद जो है वाक्य से उपवाक्य से भी इकाई है। पदबंध उसमें शब्द होता है। तो भाषा की सबसे छोटी इकाई पूछी जाए तो क्या है? ध्वनि। उदाहरण, राम शब्द में 2 अक्षर राम अ है, 4 वर्ण है। र आ म अ आ के 4 वर्ण है। तो शब्द क्या है? नेक्स्ट देखें 4। वर्णों के कितने भेद होते हैं? वर्णों के कितने भेद होते हैं? 10, 7, 2, 8। तो 2 भेद होते हैं। कितने? 2। स्वर और व्यंजन। वर्णों के कितने भेद होते हैं? स्वर और व्यंजन होते हैं। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां हैं। तो हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी है? 52 है। कितनी? 44, 33, 44। हाँ, तो 11 तो स्वर ही हो गए थे, 41 व्यंजन है। कुल 52 है। कितनी है? 52 है। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियों की संख्या 52 है। 52 है। और अ आ ई उ ऊ उ री ए ऐ ओ औ, ये 11 है। टोटल कितने हैं? 11 है। और क जो है क वर्ग कंठ से जो बोला उच्चारण होता है, ये 5 है। इसी तरह च वर्ग भी 5 है, ट वर्ग भी 5 है, और त वर्ग प वर्ग वर्ग सब 5 लेके जो स्पर्श व्यंजन ये सब पूरे कितने हैं? 25 है। हो गए। 11 और 25 कितने हो गए? 36। और 4 अंतस्थ व्यंजन य र ल व। अंतस्थ व्यंजन कौन है? य र ल व बताए गए थे 4, ये हो गए। फिर उष्म व्यंजन बताए गए स मूर्धन्य स और छोटा स और ह, ये भी 4 हैं। तो य र ल व स च स 4 मूर्धन्य उष्म व्यंजन। अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन भी 4, संयुक्त व्यंजन भी 4। ये 4 4 12 ए कितने हो गए? 36 12 कितने हो गए? 48। और आपका अयोगवाह अंक और अयोगवाह अंक और आता है। अयोगवाह अंक और आता है। अंक और
तो अयोग व अंक और अह जो हैं ये दो हैं, और द्वित गुण व्यंजन है, द्विगुण व्यंजन जो आते हैं ड ढ, ये वाला ड आता है पेड़ वाला, और ढ आजमगढ़ वाला नीचे ऐसे लगा रहता है। तो ये जो आते हैं द्वित गुण व्यंजन कहलाते हैं। अयोग व अंक और अह आता है, और कुल वर्णों की संख्या तब इससे 52 हो जाती है ना, ये हो जाती है 52। तो हिंदी भाषा कुल वर्णों की लिपियां कितनी, तो 52 हैं, बता दिया गया। अब लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि के चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहा जाता है? तो लिपियों के चिन्ह के क्रमबद्ध समूह को वर्ण समूह या वर्णमाला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वर्णमाला कहा जाता है। हम देख लें कौन कौन से हम लोग रिवीजन कर ले। पहला क्वेश्चन था हमारा, भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? तो भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। क्या है? वर्ण है। भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण है। वर्ण दो प्रकार का होता है, स्वर और व्यंजन, और ये कुल संख्या 52 होती है। 11 स्वर होते हैं, 41 व्यंजन की संख्या होती है। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना गया? तो भाषा की सार्थक इकाई सार्थक लघुत्तम इकाई जो है शब्द वर्ण मतलब शब्द को माना गया। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई शब्द को माना गया। उच्चारण की दृष्टि भाषा की लघुत्तम इकाई ध्वनि है। उच्चारण की दृष्टि से देखा जाए तो ध्वनि है, और ध्वनियों के मेल से शब्द बनते हैं, लेकिन शब्द बनाने के लिए इन्हें सार्थक अर्थबोधक की क्षमता से युक्त होना चाहिए। नहीं है ध्वनि सार्थक ही हो यह जरूरी नहीं है, ध्वनि सार्थक ही हो ये नहीं जरूरी है ना, क्योंकि शब्द को जरूरी है वाक्य के सार्थक होना चाहिए। अ क ब इत्यादि हैं जो ध्वनियां हैं लेकिन सार्थक नहीं है। अ और क प और त, किंतु कल कब चल आदि ये शब्द हैं क्योंकि इनमें सार्थकता है, सार्थ अर्थ देने की क्षमता, और ऐसे को शब्द भाषा की सार्थक इकाई है। भाषा की मूल इकाई कौन सी है? तो ध्वनि। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। भाषा की मूल इकाई ध्वनि है। और वर्णों के कितने भेद होते हैं? तो वर्णों के दो भेद होते हैं, स्वर और व्यंजन। हिंदी भाषा की कुल वर्ण लिपियां कितनी हैं? 52 52 हिंदी भाषा कुल लिपियां हैं, 52 से गिरा दिए हैं। 11 स्वर 26, और जो व्यंजन है 41 लेके 52 हो जाते हैं। तो व्यंजन में जो स्पर्श व्यंजन है 25 है, और अंतस्थ व्यंजन 4, उष्म व्यंजन 4, संयुक्त व्यंजन भी 4। अयोग व अंक 2, अद्वित गुण व्यंजन जो है पेड़ वाला ड आता है, अजम वाला ढ आता है, ये सब जो है 2 2 4 है तो 52 हो जाता है। लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह क्या कहते हैं? तो वर्णमाला कहते हैं। इनमें से री क्या है? तो इनमें से री क्या है? इनमें से री व्यंजन है, संयुक्त व्यंजन, दोनों व्यंजन स्वर, तो ये स्वर है। ये क्या है? स्वर है। हिंदी के प्रमुख स्वर अ आ ई उ री ए ओ औ है। इनमें मूल स्वरों में अ ई उ और जो री है ये कैसे हैं? ये मूल स्वर होते हैं। संयुक्त स्वर जो होते हैं ए ऐ ओ औ होता है, ए ऐ ओ औ होता है, ये संयुक्त स्वर होते हैं। स्वर दो प्रकार के होते हैं, हर्ष स्वर और दीर्घ स्वर। तो अ ई उ जो है मूल स्वर, वही दीर्घ हर्ष स्वर होते हैं, लघु स्वर होते हैं। दीर्घ स्वर जो होते हैं आई ई उ ए ऐ ओ, जो जितने संयुक्त स्वर हैं ये सब दीर्घ स्वर होते हैं। इनमें से किस शब्द में री की मात्रा का उपयोग हुआ है? री की मात्रा का उपयोग हुआ है, तो री की मात्रा का उपयोग मतलब वृष्टि, रिपु,
क्रिया वर्षा वृष्टि में हुआ है। किसमें हुआ? वृष्टि में। रे का पूर्व हुआ है। जैसे री की मात्रा वाले अन्य शब्द जैसे कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि है। कृतज्ञ, कृष्ण, सृजन आदि। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है, जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से हो और व्यंजन के उच्चारण में सहायक हो कि उनकी सहायता या मदद से ही हम व्यंजन को उच्चारण कर सकते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। क्या कहलाएंगे? स्वर। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे स्वर कहते हैं। जिनका उच्चारण स्वतंत्र रूप से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उन्हें स्वर कहते हैं। इनके उच्चारण के भीतर से, इनका उच्चारण में भीतर से आती हुई आयु मुख से निर्बाध रूप से निकलती है। हिंदी में स्वर वर्णों की संख्या 11 है, सभी स्वर स्वतंत्र है। हिंदी में वर्णों की संख्या 11, सभी स्वर स्वतंत्र हैं। स्वरों की संख्या कितनी? तो 11। कितनी बताई गई है? 11। स्वरों की संख्या 11 है। स्वरों की संख्या 11 है। जिन वर्णों का स्वतंत्र रूप से उच्चारण किया जा सके उसे उच्चारण समय। स्वरों का उच्चारण होता है व्यंजनों की सहायता से, अनुस्वार की सहायता, अनुशासित सहायता, बिना किसी मदद या सहायता से। स्वरों का उच्चारण क्या होता है? बिना मदद या सहायता। देखिए उसी क्वेश्चन को किस तरह से पूछा, कैसे कैसे, इसको ध्यान में रखना है। फिर देखिए हर्ष, दीर्घ और प्लुत किसके प्रकार है। जिस स्वरों का उच्चारण बिना किसी सहायता से होता है। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो स्वर वर्ण का भेद है। मतलब वर्ण में दो भेद होते हैं ना, स्वर और व्यंजन, तो वर्ण का भेद है। स्वर वर्ण का भेद है, समास नहीं। वर्ण का भेद है, ये दो प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन। स्वर उन वर्णों को कहते हैं जिनका उच्चारण बिना अवरोध के होता है। स्वरों की सहायता से जो बोले जाने वाले को वर्ण को व्यंजन कहते हैं। स्वरों की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण को व्यंजन कहते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। सी यू नेक्स्ट वीडियो। जय हिंद, जय भारत। सेशन अच्छा लगा हो तो जरूर से लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय हिंद।